तो हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम लोग समय और दूरी बना रहे थे। जिसमें 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे और ये 4 नंबर हम लोग आज सोल्व करेंगे। जिसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति कार द्वारा 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। फिर क्या करता है, जो चाल आएगा इसके बाद इसी चाल से अगले 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि दूरी, जो दूरी दिया गया है वो हम लोग का है 180 किलोमीटर और जो समय दिया हुआ है वो समय है 3 घंटे का समय लगता है। एच फॉर आवर और मिस घंटे। इसी चाल से तो चाल देखते हैं। तो चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों दूरी बटा समय, जिसमें दूरी हमारा हो गया 180 और समय हो गया 3 से 180 काटेंगे तो 60 आएगा, 60 आएगा। यानी कि चाल हमारा आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये इसी चाल से चलेगा 120 किलोमीटर, तब उसको समय कितना लगेगा। तो चाल तो हमारा यही रह गया और दूरी है जो 120 किलोमीटर। तो चाल और दूरी दिया हुआ है, हम लोग को निकालना कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए हमें फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दूरी बटा चाल, जिसमें दूरी हमारा दिया हुआ है 120 और चाल दिया हुआ है 60। 60 से 120 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे 2 में दिया हुआ है 2 घंटे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या निकालना है दोस्तों, समय निकालना है। एक रेलगाड़ी है जो ए से, कोई ए जगह है वहाँ से बी तक जाता है और ए से शाम को 5:15 बजे वो निकलती है गाड़ी तथा बी पर अगले दिन सुबह 10:40 बजे पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना होगा। तो कुल समय निकालना है हमको। तो जैसे कि देख लेते हैं 5 नंबर है, ए जगह से ये गाड़ी खुलती है और बी पर जाके स्टॉप होती है। यहाँ ये शाम को निकलती है शाम से और यहाँ सुबह में वो पहुँचती है। तो शाम को कितने बजे ये निकला, 5:15 में ये निकला, 5:15 में, और सुबह पहुँचती है 10:40। तो इसको कितना समय लगेगा। तो दोस्तों देखिए, पहले हम लोग 5 बजे से 12 बजे तक देखते हैं कि 12 बजे तक कितना घंटा हुआ, क्योंकि 12 से किसी भी चीज़ को निकालना ईजी होता है। 12 के बाद 1 2 3 घंटा ऐसे निकालना ईजी होता है। तो सबसे पहले हम लोग 5 से देखते हैं 12 बजने में कितना समय लगेगा। तो 5 के बाद देखिए 5:15 हुआ, उसके बाद 6:15, फिर होगा 7:15, फिर होगा 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 11:15 में हो गया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। 6 घंटा हो गया और 45 जोड़ेंगे, यानी 6 घंटा 45 मिनट होगा, तब ये हमारा 12 बज जाएगा। तो इतना घंटा यहाँ, और इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि सुबह 10 घंटा 40 उधर भी लगा 12 के बाद, तो 10 घंटा 40 मिनट इसमें और ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 10 और 6 16 घंटा और 40 और 45 85 मिनट। लेकिन ये तो 16 घंटा ठीक है, इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा 85 मिनट को। तो 85 मिनट को अगर घंटे में बदलते हैं, 85 मिनट को अगर घंटे में बदलते हैं तो ये 60 + 25 में बदलेगा, यानी कि 16 और 1 17 घंटा हो जाएगा। 17 घंटा 25 मिनट। तो हम लोग देख सकते हैं 17 घंटा 25 मिनट। ये आप काउंटिंग करके जोड़ के इसका आसानी से निकाल सकते हैं। 6 घंटा 45 मिनट और इधर 10 घंटा, दोनों जोड़ेंगे तो इतना आएगा। 17 घंटा 45 मिनट इसका सही आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 3 में, देख सकते हैं आप लोग, 17 घंटे 25 मिनट। यहाँ देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन तो सेम है दोस्त। प्रातः इतना बजे निकलती है 1988 को, 13 मई 2 दिन बाद 15 मई 1988 को प्रातः 9:30 बजे पहुंचता है। तो यात्रा की अवधि कितनी होगी। तो 13 मई 14 मई 15 मई 24 दूनी 48 घंटा जोड़ के 11:15 से इतना जोड़ देंगे, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं और 7 नंबर बनाते हैं,
क्योंकि 7 बनाइएगा तो इससे आपको 8, 9, 10 ये सभी बन सकता है। तो पहले हम लोग आपको 7 बताते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। 480 दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमारा दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे दूरी बराबर 480 किलोमीटर। 8 घंटे समय लगता है तो समय लिखेंगे 8 घंटे। तो किस चाल से जा रहा होगा तो चाल निकालते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी 480 और समय 8, तो 8 से 6 बार में 48, 0 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो बोल रहा है 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि पर का मतलब होता है 1 घंटे, यानी 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटा में कितना जाएगा, यानी 1 घंटा में ये जा रहा है 60 किलोमीटर। इसलिए 2 घंटा में अगर ये जाएगा तो 60 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 120 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 7 का पहला है, 120 किलोमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्त, 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखना। अब हम लोग 8 नंबर देखेंगे। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये बोल रहा है कि एक राजमार्ग पर 5 पेट्रोल पंप है, 5 पेट्रोल पंप जिसमें क, ख, ग, घ और अड़ स्थित है। बोल रहा है क और ख के बीच की दूरी 7 है। क और ख यानी इसके और इसके बीच की दूरी कितना है, 7 है, 7 किलोमीटर है। तो पेट्रोल पंप घ और ड़ के बीच की दूरी कितना होगा, यहाँ घ से इस ड़ की दूरी कितना होगा ये बताना है। तो क और ख में देखिए टोटल घर कितना है, एक घर 2 घर, और 2 घर के बराबर है 7 किलोमीटर, यानी 2 घर, 2 गो ऐसे डब्बा है, यानी 2 बराबर इतना आता है हमारा कितना, 7 किलोमीटर। यानी एक का कितना आ रहा है, एक का आ रहा होगा 3.5 किलोमीटर। तो वो हिसाब से हम लोग यहाँ जोड़ लेंगे, घ और ड़ दिख रहा है, यानी कि एक घर होगा 3.5, 3.5, 3.5, यानी कि 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, सिंपल ये 10.5 आ जाएगा। 5, 5, 10, 5, 15 का 5, बाकी 1, 3, 3, 6, 3, 1, 10, यानी इतना किलोमीटर ये आंसर। ये बहुत हल्का आंसर था जो कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 10.5 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। सेम हम लोग 9 का भी ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम लोग 8 का सॉल्व किए। 9 का भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें बता रहा है एक राजमार्ग पर ये वाला मुख्य सड़क पर ABCD और E 5 गांव स्थित है। ये हो गया ABCDE, ये 5 गांव स्थित है जिसमें B और C के बीच की दूरी 60 दिया हुआ है। यानी कि ये जो B है और C के बीच की दूरी 60 है, तो तीनों को 60 है तो अलग अलग बांटेंगे कितना होगा, तो 20, 20, 40, 20, 60, एक का 20 मान होगा। सिंपल, जब एक का मान 20 होगा तो वही हिसाब से यहाँ पे आया 60। तो हमको निकालना निकालना है D और E के बीच। तो D और E के बीच देख लेते हैं कितने घर हैं, 1, 2, 3, 4 घर। तो 4 में 20 से गुना कर देंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो 20 चौके 80 किलोमीटर में बोल रहा था कि 80 किलोमीटर। तो शॉर्टकट आंसर इसका तो तीसरा नंबर आंसर आएगा 80 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक कहानी के जैसा एक क्वेश्चन है। बोल रहा है राजमार्ग पर स्थित 2 नगर, यहाँ पे 2 नगर है, क और ड़, क है यहाँ और ड़ है यहाँ पे। बोल रहा है जिनके बीच की दूरी 440 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है, 440। तो कुल दूरी हम लोग लिख लेते हैं, कुल दूरी कितना हो गया, 440। जब हम लोग एक बॉक्स का दूरी निकालते हैं ना, एक बॉक्स, तो उससे हम लोग कई चीज़ों का आंसर निकाल लेते हैं। तो अगर टोटल 440 है तो एक बॉक्स कितना होगा, एक बॉक्स की दूरी कितना होगा, तो उसको हम गिन लेते हैं। तो इसको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल 22 घर है। तो 22 घर और 440 है, तो 22 घर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 22 दूना 44, यानी कि ये 20 आएगा। यानी एक घर का दूरी कितना हो जाएगा, तो एक घर का दूरी हमारा 20 किलोमीटर है, यानी कि ये एक घर का 20 है, 20 ऐसे कर करके तब हुआ 440। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अब क्या बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि क
क और ड़ के बीच की दूरी कितना है, के बीच। ख पर एक जलपान गिरी है, ये जो ख है यहाँ पे एक जलपान गिरी है, जहाँ पे खाने पीने वाला कुछ सामान मिलता है, जलपान रुकने वाला है जगह, तो जलपान गिरी है। ग पर एक पंक्चर लगाने वाला मोटर मरम्मत करने की दुकान है, ये ग पर क्या है, पंचर बनाता है, मोटर बनाने वाला है, सब दुकान है। और घ है जहाँ पे एक डिस्पेंसरी है। तो एक मोटर गाड़ी जो है ख पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कहाँ पे दुर्घटना लग जाता है, ख पर हो कोई घटना हो जाता है गाड़ी का, लेकिन ख पर तो हम इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसको इलाज करने के लिए हम लोग कितना दूरी जाना पड़ेगा। तो इलाज तो हमारा घ पर ही होगा, क्योंकि डिस्पेंसरी यहाँ है तो इलाज तो यहीं होगा। पंक्चर की दुकान पर तो इलाज होगा नहीं, और ख पर तो जलपान गिरी है तो यहाँ पर भी इलाज नहीं होगा। तो ख पर तो ये दुर्घटना हुआ, गिन लेते हैं कितना घर जाने के बाद ये हम घ पर पहुँचेंगे। तो ख को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 घर जाएंगे तब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे इलाज हो सकेगा। कहाँ पे, 13 घर को क्रॉस करना होगा, ऐसे ऐसे 13 घर। और एक घर का हम लोग निकाले हैं कि 20 किलोमीटर दूरी है, तो 13 घर का कितना होगा, तो 13 में 20 से गुना करेंगे, 13 दूना 26, 260 किलोमीटर। यानी इसको कितना चलना होगा दोस्तों, तो 260 किलोमीटर चलना होगा। तो क्या हमारे इसमें 260 देता है, देखते हैं। तो ये हमारा है 260 किलोमीटर आंसर। ये देख सकते हैं नवोदय परीक्षा में पूछा गया, 1988 में, 2017 में भी पूछा गया। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हम लोग एक लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा हो मेरे वीडियो से तो लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ गलती होता है तो कमेंट करके बताएं, तथा सब्सक्राइब करें भी हमारे चैनल को। अब देखिए 11 नंबर बनाएंगे। 11 नंबर तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 11 नंबर बोल रहा है, यदि नवीन 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 2 घंटा में 9 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा, कितना घंटा लगेगा। तो इसका हम लोग 11 नंबर बनाएंगे। इसको उल्टा बनाइए, अच्छा बनाएगा, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर में ही लाना है, तो किलोमीटर को पहले लिखते हैं। 9 किलोमीटर अगर चलता है तो उसको 2 घंटा लगता है। अगर हम लोग 1 का निकाल लेते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना घंटा लगेगा, तो 2 से हमें 9 में डिवाइड करना होगा। अभी इसको हम लोग नहीं काटेंगे। अब देखते हैं कितना किलोमीटर बोल रहा है, 30 किलोमीटर। तो इसलिए अगर हम लोग 30 किलोमीटर चलते हैं, 30 किलोमीटर का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2/9 और गुने 30, इसमें क्या आ जाएगा, गुना हो जाएगा। इसको आप काट दिए, 3 तिया 9 और ये 10 तिया 30, तो आएगा हमारा 10 दूना 20/3, 20/3 आ गया। और इस 20/3 को हम लोग पूर्णांक में तोड़ देंगे, यानी 3 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं साइड में, 3 से 20 में, 3 छके 18, 10 में से 8 2, तो जो देखिए ये घर वाला जो रहता है यहाँ लिखा आता है, 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 3 जो नहीं था, 3 छक 18 2 20, यानी कि इतना समय इसको लगेगा। जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं हमारा कितना में दिया हुआ दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। थैंक यू।